जय स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। ओके, पहले हमने एग्ज़ाम के आपके यूनिट एग्ज़ाम से पहले हमने बजट रिसीट तक पढ़ा था। ओके, कौन से उसके कंपोनेंट है। नाउ वी आर डूइंग बजट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट यू हैव टू डू डेफिनेशन। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। मतलब कि एक जो आने वाला साल है, जो फिस्कल ईयर है, जो अकाउंटिंग ईयर है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 मार्च। क्लियर। उसके लिए गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है, कौन सी पॉलिसी, कौन सी प्रोग्राम, जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर करना है वो पूरा उन्होंने पहले एस्टिमेट लगा रखा होता है। तो दिस इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ओके, तो एक साल, आने वाले साल के अंदर कितना वो गवर्नमेंट खर्चा करती है, दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। जो आपका बजट एक्सपेंडिचर है वो कितनी प्रकार का होता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले हमने रिसीट में क्या करा था, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट करा था ना। तो अभी हम करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि कहाँ कहाँ वो खर्च करता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होता है। ओके, एंड इन दोनों की डेफिनेशन भी याद करनी है हमने। ओके, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो होता क्या है, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट शोइंग द फॉलोइंग टू करेक्टरिस्टिक्स टू ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो आपकी नीचे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में अभी हमने डिफरेंस पढ़ना है, ये अकेले भी याद कर लेना, डिफरेंस में भी याद करना है, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट खर्चा तो करती है, ओके, रेवेन्यू तो जाता है उसका, बट वहाँ पे कोई एसेट नहीं बनता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो बदले में हमें कोई चीज़ मिलती है ना। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कोई खर्च कर रही है तो उसका कोई एसेट नहीं बन रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही। कौन सी एग्जांपल है, ओल्ड एज पेंशन। जैसे हम बुढ़ापा पेंशन देते हैं, हम अपने वर्कर्स को सैलरीज दे रहे हैं, वो काम करे ना करे, कि छुट्टी ले, कोई भी हमें सैलरी देनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप, हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको देते हैं, सब्सिडी हम देते हैं। ये जो है, जब गवर्नमेंट ये खर्चा करती है बदले में इनको कुछ नहीं मिलता। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट वाइल गवर्नमेंट इज डूइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सेकंड है, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होता है, हम सामान लेके आते हैं, खर्चा करते हैं, उसके बाद हमारी जो लाइबिलिटी, जो जिम्मेवारी है वो कम हो जाती है कि चलो ये तो काम ख़त्म हुआ, इसका पैसा हमने दे दिया। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी की रिडक्शन नहीं होती। ओके, जैसे गवर्नमेंट हमेशा कोई ना कोई खर्चा करती रहती है। जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखी है कि ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। जब कभी कभी क्या होता है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, अभी जैसे आपका कोविड-19 है, कभी बाढ़ आ गया, बिहार में बाढ़ आ रही है, गुजरात में बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है, ठीक है। और वो वहाँ पे ये नहीं है कि हाँ एक बार ग्रांट दे दी तो फिर अगली बार अगर बाढ़ फ्लड आ गया तो वो नहीं देगी, जी नहीं। लाइबिलिटी ये यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होती। अगर हर साल कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। ओके, तो जी है आपका, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। ओके, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब हमने कैपिटल रेवेन्यू पढ़ा था उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया था। अब यहाँ पे है, इट क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट। यस, जब जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो गवर्नमेंट के एसेट बनेंगे। ओके, कि मतलब अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बनेगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया शेयर्स ऑफ एमएनसी। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, या कोई भी कंपनी में से गवर्नमेंट अगर शेयर खरीदती है तो उसका हिस्सेदारी उतनी बढ़ जाती है। ओके, तो एसेट तो बनते हैं इसके। सेकंड है, इट कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कोई खर्चा करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा कर रही है, तो उसकी लाइबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, जब लाइबिलिटी कम होती है देन इट इज़
कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर हमने लोन लिया है वापस दिया, खर्चा तो हमारा हुआ लेकिन जिम्मेवारी भी तो ख़त्म होगी कि हमारा लोन चुकता हो गया। ठीक है, सो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे है इम्पोर्टेंट टर्म्स। कभी कभी बच्ची जी 1 मार्क्स में आपका आ जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कौन सी टर्म्स हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर की कौन सी टर्म्स हैं, कहाँ गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो सबसे पहले है बेस बिल, जो हम वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी हमने लिया होता है, लोन लिया होता है, उसका इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ता है। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़, सब्सिडी होगी, ओल्ड एज पेंशन होगी, स्कॉलरशिप हो गया, ग्रांट होगी, इनके ऊपर हम खर्चा करते हैं। एंड डिफेंस परचेजेस, ये हमेशा चलता रहता है। डिफेंस के अभी जैसे हमने राफेल ख़रीदा है, कोई हेलीकॉप्टर ख़रीद रहे हैं, कोई कितना खर्चा कर रहे हैं हम लद्दाख में, तो ये सब जो खरीदारी है ये चलती रहेगी। ठीक है, और इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा नहीं। अगर हमने राफेल ख़रीद लिया है, जो एयरक्राफ्ट ख़रीद लिया है और वहाँ पे सेना को दे दिया है, तो बदले में हमें क्या मिलेगा, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो आगे है कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट कौन से हैं। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अगर हम जहाँ खर्चा करते हैं तो एसेट बनते हैं हमारे। मशीनरी इक्विपमेंट, कोई हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, कोई प्लांट खरीद रहे हैं, कोई किसी का पुर्जा खरीद रहे हैं, वो भी हमारे एसेट बनते हैं। परचेज ऑफ शेयर्स, अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वहाँ पे भी हमारे शेयर जो है वो एसेट बनते हैं। आगे है लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे भी जो लोन है, क्योंकि गवर्नमेंट जब देती है तो रिडक्शन भी होती है, उसकी लाइबिलिटी भी होती है। लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, और जहाँ पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई हेल्प कर रही है, लोन दे रही है, तो बदले में वो इंटरेस्ट भी ले रही है। और इस प्रकार वापस अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको बम देती है तो वो रिडक्शन हो जाती है लाइबिलिटी की। ठीक है, तो ऐसे करके एसेट बनते हैं। तो ये था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, आगे है आपका प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहले है प्लान एक्सपेंडिचर, कभी कभी ये 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में ये आ जाता है। तो प्लान एक्सपेंडिचर बच्चे वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट पहले से प्लानिंग करके रखती है। Plan expenditure refers to that expenditure which relates to specified plans and programs of development and assistance of the central government to the state government। जब भी हम बजट पेश करते हैं बच्चे, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, वो पूरे फिजिकल ईयर का, अकाउंटिंग ईयर का वो बताती है कि हमने ये वाले प्लानिंग की है और यहाँ पे इतना खर्चा होगा। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाता है इसके साथ और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। ओके, ये था आपका प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब ये जो प्लान हमने कर लिया, स्टार्टिंग में हमने प्लान कर लिया, वो तो प्लान एक्सपेंडिचर हो गया। बाकी जो खर्चा पूरे साल आ जाता है, होता ही रहता है गवर्नमेंट का, उसको हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब जैसे कोविड-19 आया, ये हमारा जब बजट पेश करा होगा तो वहाँ पे ये तो नहीं था ना, इस प्लानिंग में तो नहीं था। फरवरी में तो जब प्लानिंग में 1 फरवरी को जब हमारा बजट पेश हुआ, वहाँ पे ये प्लानिंग में नहीं था कि हाँ ये बीमारी आने वाली है तो इसके लिए हमने इतना पैसा रखा है। तो ये क्या हो गया, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। अब देखो कितना सारा खर्चा जो प्लान का रखा था, हो सकता है कि वो पूरा ना हो, लेकिन जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया। ठीक है, जब ऐसा बढ़ जाता है तो वहाँ पे जो बजट डेफिसिट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ओके, अब जहाँ पे जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस हो गया, सब्सिडी हम देते हैं, अचानक हमें देनी पड़ती है, डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। अब देखो लद्दाख में प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे कितना खर्चा हो गया है। ठीक है, हमारे जो आर्मी मैन है उनकी डेथ हो गई, तो ये सब जो खर्चा है ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो इसमें जब भी हम कैटेगराइज करेंगे तो यही लिखेंगे कि जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो हमने पहले से पूरा उसका प्रोग्राम बनाया होता है। जो बजट हम पेश करते हैं, हम बताते हैं कि हम यहाँ यहाँ एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन बाकी जो सारा साल खर्चा होता है जो प्लानिंग में नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो बच्चे ये यहाँ तक था। अब जहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि जब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है तो वहाँ पे बजट डेफिसिट की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट जो है वो आपकी
नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट आपको ये समझ आ चुका होगा। ओके, थैंक यू।